नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा द्वितीय विषय सामाजिक विषय रामायण की कथाएं पाठ 10 खरदूषण वध। आज मैं आपको खरदूषण के वध के बारे में जानकारी दूंगा। पहले पाठ में हमने पढ़ा है शूर्पणखा की नाक कटी। अब शूर्पणखा की नाक कटने के बाद वह विलाप करती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई, जो उसी वन में रहते थे पंचवटी पर, और वह कहने लगी कि मेरी ये आपके होते हुए मेरी नाक काट दी और कान भी काट दिए। तब खरदूषण ने कहा, वे कौन थे और आपकी ये नाक कान क्यों काट दिए? कब मैं उसके पास घूमने गई थी वैसे वन में, तब उन्होंने मुझे देख करके और मेरे नाक कान काट दिए। आपके बल को धिक्कार है, जो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। तब वह उन्होंने कहा, खरदूषण ने। इसके बाद शूर्पणखा बोली कि वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो शूर्पणखा ने कहा, वे अयोध्यापति दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता, वे इसी वन में रह रहे हैं। और उसने लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट डाले। आपके होते हुए ये यहाँ पे इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तब खर और दूषण और त्रिशिरा यानी 14,000 सेना लेकर के राम की ओर चल पड़े। तब उन्होंने जब शोर शराबा ये राक्षस करते हुए आ रहे थे, तो श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण, सीता जी को लेकर आप किसी पर्वत की गुफा में चले जाएं। तब मैं आज इन राक्षसों का एक साथ ही वध करना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर एक गुफा में चले गए, और जब सेना आई तब वह उन पर श्री रामचंद्र जी पर वर्षा करने लगी, और उन्होंने वर्षा करने लगी। वे भी अपने धनुष बाण लेकर अक्षय बाण के तरकस बांध कर चल दिए, और उन्होंने उन पर राक्षसों पर आक्रमण शुरू कर दिया, और वह धीरे धीरे मारे जा रहे, और 14,000 जो राक्षस सेना थी वह मारी गई। खरदूषण भी मारे गए, त्रिशिरा भी मारी गई। तब यानी आधे पहर तक युद्ध चला, और आधे पहर में युद्ध में ही उन्होंने सब राक्षसों को मार दिया। इसके बाद वह जो शूर्पणखा थी रोने लगी और विलाप करती हुई वह लंकापति रावण के पास पहुंची, और उसने अपनी कहानी बताई कि खरदूषण इस युद्ध में मारे गए हैं। और तभी वहाँ पर जो ऋषि मुनि रह रहे थे, उन्होंने यज्ञ तप प्रारंभ कर दिया, और उनके कार्य में कोई विघ्न नहीं आया। इसके बाद वह राम की प्रशंसा करने लगे, राम के बल की। और ये मैंने आपको खरदूषण के बारे में बताया। इसके बाद मैं आपको ये रिक्त स्थान बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर का रिक्त स्थानों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर 1, नाक बा काटने पर शूर्पणखा बा के पास गई। तो हमें भरना है नाक, तो लिखी हुई है, कान लिखना है। कटने पर शूर्पणखा खरदूषण। ये खरदूषण 2 भाई थे। शूर्पणखा ने कहा, राम ने पृथ्वी को
पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यानी विहीन का मतलब ख़त्म करने की, राक्षसों को ख़त्म करने की। ये बात शूर्पणखा ने कही थी ये। नंबर 3, खरदूषण एवं अनेक प्रकार के से सुसज्जित थे। खरदूषण एवं त्रिशिरा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। नंबर 4 देगी लक्ष्मण जी, यहाँ पे आएगा सीता। सीता जी को लेकर एक गुफा में चले गए। ये रिक्त स्थान थे मैंने पूर्ण करवा दिए। अब ये है प्रश्न नंबर घ, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाकर वाक्य सही कीजिए। ये सही, इसमें एक ये दिया है, इसमें से एक सही है तो उस पर सही पे चिन्ह लगाना है। उत्तर 1, शूर्पणखा विलाप करती हुई रावण खरदूषण के चरणों पर गिर पड़ी। वह किसके चरणों पर जाकर गिरी थी? खरदूषण के। नंबर 2, शूर्पणखा का अपमान देखकर खरदूषण रावण क्रोध से पागल हो गए। तो कौन हो गए थे? खरदूषण पागल हो गए। नंबर 3, राम लक्ष्मण खरदूषण अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित थे। तो कौन थे? खरदूषणी। इसमें भी खरदूषण आएगा, खरदूषण पे सही का निशान लगा लेंगे। नंबर 4, श्री राम लक्ष्मण ने राक्षसों के अस्त्रों को काट डाला। तो किसने काटा था? लक्ष्मण जी तो सीता जी को लेके गए थे गुफा में, तो राम से युद्ध हुआ था तो राम ने काट दिए थे सब। ये आप अपने याद कर लेंगे। धन्यवाद।